नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे रामपुर में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। रामपुर की जनता के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और प्रश्न खड़े कर रहा है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। रामपुर में जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई शासन प्रशासन ने, चुनाव आयोग और चुनाव आचार संहिता यानी संविधान ताक पर रख दिया गया। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पुलिस की बर्बरता के नमूने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव मुक्त भारत, लोकतंत्र मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत देखने को आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? इस सब पर आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। जिस तरीके से रामपुर में लोकतंत्र की हत्या हुई, गला घोटा गया, लेकिन कहीं से कोई प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। जनता दोबारा चुनाव की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट की परिणाम या किस तरह सुप्रीम कोर्ट देखता है इस सबको? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का उत्तरदायित्व होता है निष्पक्ष चुनाव करवाना। अगर इस तरह से लोगों में मैसेज जाएगा तो प्रश्न खड़े होंगे संवैधानिक संस्थाओं पर, संविधान पर, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक। ऐसे में प्रश्न गुजरात की जमीन से भी उठ रहे हैं। पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात की जीत को भी कटघरे में खड़ा किया है। जिस तरीके से 1 घंटे में वोटिंग हुई, वोट परसेंट बढ़ा, वो भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और प्रश्न खड़े कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खड़े किए। इच्छाधारी वोट का नया मॉडल, एक नया नाम दिया है। ऐसे में लोकतंत्र बेमानी हो जाएगा अगर इस तरह के प्रश्न उठेंगे चुनाव पर, चुनाव आयोग पर। बाकायदा उन्होंने उदाहरण दिए हैं किस तरीके से वोट परसेंट बढ़ा है। 25 से 30 सेकंड में एक वोट कैसे संभव है? जो लोग वोट करते हैं, वोट डालने जाते हैं, जानते होंगे वोट डालने में कम से कम 1 मिनट तो लगता है। वहीं प्रश्न यहां तक खड़े किए गए हैं कि एक जगह 644 वोट पड़े, लेकिन बैजलपुर में 644 वोट पड़े, वोटिंग हुई 644 और 2271 वोट निकले जब काउंटिंग होती है। जब वोट गिने जाते हैं तो 2271 वोट। वहीं बैजलपुर में 1 घंटे में 8.14 यानी 8.14% वोट पड़ जाना भी प्रश्न खड़े करता है। आप सब लोग जानते होंगे 4 बजे 5 बजे बुलेटिन आता है चुनाव आयोग का, हर घंटे इतने परसेंट वोटिंग हो गई है। अब जो कांग्रेस पार्टी ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 5 से 6 के बीच में या 6 से 7 के बीच में कैसे एक साथ आखिरी घंटे में 16 लाख वोट पड़े और एवरेज निकल के आता है
25-30 सेकंड संभव है? प्रश्न उठ रहे हैं चुनाव पर, जीत हार पर। वोट परसेंट 5% बढ़ जाए, मोरबी में पुल हादसा होता है, लोग मर जाते हैं, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक पार्टी फिर से जीत जाती है, तो प्रश्न तो खड़े होंगे। जहां जनता में एक आक्रोश देखा जा रहा था, बदलाव, एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर, बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया दिखा रहा था। भीड़ चाहे वो केजरीवाल हो, उनकी सभाओं में भी दिख रही थी। भीड़ कोई पैरामीटर नहीं होती है कि भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, लेकिन आवाजें उठ रही थी। ऐसे में, ऐसे माहौल में भी जीत जाना और तो और वोट परसेंट बढ़ जाना, ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि न न्याय हो रहा है, न होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो रामपुर है, चाहे वो गुजरात है, प्रश्न उठ रहे हैं। यह भी नहीं, मतदान फीका चल रहा था, मीडिया दिखा रहा था, कैंडिडेट बात कर रहे थे। फर्स्ट फेज में हमने देखा वोटिंग परसेंट गिरा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया? बड़ौदा संभाग की एक सीट है, 5 बजे के बाद 6 बजे 57.68% वोट। वहीं 144 रावपुरा बड़ौदा संभाग की सीट। अहमदाबाद, बड़ौदा संभाग, भावनगर, सूरत, रावपुरा में 144 विधानसभा क्षेत्र में, भावनगर, बड़ौदा, सूरत, औसतन पूरे गुजरात में 6.5% वोटिंग हो जाती है आखिरी घंटे में। भीड़ नजर नहीं आई। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 281 बूथ रावपुरा में 1 घंटे में 16,000 वोट पड़े, यानी 1 मिनट में 57 वोट पड़े औसत। 1 मिनट में औसतन 57 वोट। अब आप सोच सकते हैं, अगर ये आंकड़े सही हैं कि 7 वोट पड़े एक जगह, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक पार्टी को, और वीवीपैट से 21 बार पर्ची निकली, यानी वीवीपैट से जो पर्चियां निकली और जो वोट पड़े उनमें अंतर है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आप कमेंट्स करिए, आप क्या सोचते हैं? आप भी वोट डालने गए होंगे, आपने भी वोट डाला होगा। जो प्रक्रिया है वोट डालने की, मत अमूल्य होता है। मतदान यानी मत का दान, और वही न करने दिया जाए, या वही मैनिपुलेट हो, चाहे वो पुलिस के डंडे से हो या वीवीपैट से हो, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पुलिस प्रशासन का काम होता है फेयर इलेक्शन कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना, और जब इस तरह के प्रश्न उठेंगे जिनके जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा संवैधानिक संस्थाओं पर। संविधान बेमानी हो जाएगा, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो रामपुर है। रामपुर की सीट आजम खां, सक्सेना जी को घोषित कर दिया गया है, परिणाम आ चुका है, लेकिन विजयी घोषित किया गया है सक्सेना जी को, लेकिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। पिछले वीडियो में मैंने डाला था, उसमें लाखों लोगों की
कमेंट्स आ रहे हैं, लोग दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं? मोरबी जैसा पुल हादसा हो जाए, जनता में आक्रोश पैदा ना हो, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो फिर एक पार्टी विशेष को ही वोट करें, जो पार्टी सत्ता में थी। पुल हादसा हुआ था, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, ओरेवा कंपनी के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर भी जनता ने बम्पर वोटिंग की, जीत सुनिश्चित कर दी। संभावना क्या है? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 5% वोट बढ़ गए। बरोड़ा में, अगवापुर, बढ़वा, असरवा में 11.55% आखिरी घंटे में वोटिंग, बम्पर वोटिंग, और वोटर नजर नहीं आया। वोटर दिख नहीं रहा था, लेकिन वोट पड़ रहे थे। ऐसा आरोप कांग्रेस का, ऐसा आरोप पवन खेरा जी लगा रहे हैं। उन्होंने यहां तक गुजारिश की है कि पत्रकार जो कि जीत हार की चर्चा करते हैं, थोड़ा होमवर्क करें और क्या सच्चाई है उसको जनता के सामने लाएं। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को। नमस्कार।